भाई वेस्ट बंगाल के हार को जो लोग ईवीएम और ये पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक्सक्यूज़ दे रहे हैं ना कि भाजपा ने वहाँ ईवीएम में छेड़छाड़ की या भाजपा ने वहाँ इतनी फोर्स लगा दी थी कि वहाँ टीएमसी के जो वोटर हैं वोट नहीं डाल पाए, तो ये सब ना बकवास है, सब एक्सक्यूज़ेज है ये। और मेरा मानना तो ये है कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं धोखे में रख रहे हैं, क्योंकि आप लोग तब तक नहीं जीतोगे जब तक आप लोगों की पॉलिसी सही नहीं होंगी, आप लोग ग्राउंड पे काम नहीं करोगे और आप लोगों का चुनाव मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा। एक तरीका होता है चुनाव लड़ने का जो कि भाजपा के पास है। अगर मैं बात करूं तो 2019 का इलेक्शन दिल्ली से बहुत दूर किसी प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक मीटिंग हो रही है और उसमें स्टेज पर अमित शाह जी हैं और अमित शाह जी के साथ साथ उस प्रदेश के पदाधिकारी जैसे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, मंत्री, ये वो बहुत सारे लोग भी स्टेज पर हैं। सामने कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और पार्टी के एक मंत्री उस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं और संचालन में वो बता रहे हैं कि जो इलेक्शन को लेकर जो तैयारियां हमारी चल रही हैं, उन तैयारियों को लेकर जो हमें टास्क दिल्ली से दिए गए हैं वो टास्क हमने इतने प्रतिशत कंप्लीट कर लिए हैं। टास्क मतलब जब कोई इलेक्शन होता है तो उससे पहले भाजपा अपनी रणनीति बनाती है, वहाँ के अपने कार्यकर्ताओं को बताती है कि ये चीज़ें तुम्हें करनी है। जैसे तुम्हें युवा मोर्चा की मीटिंग करानी है, महिला मोर्चा की मीटिंग करानी है, दीवारों पर कमल बनाने हैं, ये फेस्टिवल मनाने हैं, ये इतने झंडे लगने हैं, इस तरह की कुछ भी जो चीज़ें वो पार्टी उनको बताती है वो लोग उस चीज़ों को करते हैं। तो उस चीज़ को लेकर वो अपनी रिपोर्टिंग अमित शाह जी के सामने दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने ये टास्क इतने % कंप्लीट कर लिए हैं। और ये सब सुनते सुनते अब मैं आपको अमित शाह जी के काम करने का तरीका बता रहा हूँ कि वो दिल्ली से आए हैं इतनी दूर और उनको एक एक चीज़ उनको अपनी उंगलियों पर पता है, उनको सब पता है कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है। उसी चीज़ को लेकर वो उन मंत्री जी को जो संचालन कर रहे थे उनको टोकते हैं, उनसे पूछते हैं आप ये सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कि आपके बूथ ग्रेडिंग का काम कितना हुआ है। बूथ ग्रेडिंग का मतलब भाजपा ने इस तरह से बूथों को कैटेगराइज किया कि जहाँ पर हमें ज़्यादा वोट पड़े वो बूथ ए है, जहाँ पर कम वोट पड़े वो बूथ बी है और जहाँ पर बहुत कम वोट पड़े वो बूथ सी है। अब उन लोगों को उन बूथों को हमें अपग्रेड करना है, बूथ सी को बूथ बी में कन्वर्ट करना है और बूथ बी को बूथ ए में कन्वर्ट करना है। ये मैं आपको भाजपा के काम करने का तरीका बता रहा हूँ कि कितने बारीक तरीके से, कितने छोटे लेवल पर जाकर भाजपा काम करती है। तो वो मंत्री जी जो हैं वो बोलते हैं कि सर बूथों का काम 100% हो चुका है, मतलब 100% हो चुका है। और इस चीज़ को लेकर अमित शाह जी उनको तुरंत पकड़ लेते हैं। वो किसी कार्यकर्ता को खड़े करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपकी विधानसभा में कितना काम हुआ है। तो जो कार्यकर्ता हैं वो बताते हैं कि सर अभी कुछ बूथों का काम हुआ है और कुछ बूथों का काम रह रहा है। फिर दूसरे कार्यकर्ता को खड़े करते हैं, उससे पूछते हैं कि आपके विधानसभा में कितना काम हुआ है और इस तरह करके वो 3-4 कार्यकर्ताओं से उनकी विधानसभाओं का रिपोर्ट लेते हैं और निष्कर्ष निकलता है कि बूथों का जो काम है वो 100% नहीं हुआ है। इस चीज़ को लेकर अमित शाह जी जो संचालन कर रहे थे उन मंत्री को टोकते हैं कि आपकी चोरी तो 1 मिनट में पकड़ी गई, आप बोल रहे थे 100% काम हुआ है पर ग्राउंड पर तो काम नहीं है। और यकीन मानिए उसके बाद जो वो संचालन कर रहे थे प्रदेश के वो मंत्री, उनको वो मंच छोड़ना पड़ा और छोड़ना ही क्या पड़ा, लगभग वो भाजपा से गायब ही हो गए। उसके बाद वो कहीं नज़र नहीं आते। तो मेरा कहना ये है कि ये अमित शाह जी के काम करने का तरीका है, भाजपा के काम करने का तरीका है कि वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर जाकर, ग्राउंड पर जाकर काम करते हैं, एक एक चीज़ पर काम करते हैं और फेक रिपोर्टिंग भाजपा में नहीं चलती है। बयानबाजी, नारेबाजी, फेक रिपोर्टिंग ये सब नहीं, वो ग्राउंड पे काम करते हैं, वो फैक्ट्स पर काम करते हैं, डेटा पर काम करते हैं। तो यही मेरा दूसरी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे भी कहना है कि भैया ग्राउंड पर काम करो, आंकड़ों पर काम करो, फैक्ट्स पर काम करो। ये खाली बयानबाजी देना कि वो फोर्स की वजह से हार गए, ईवीएम की वजह से हार गए, इसलिए हार गए, उसलिए हार गए, ऐसा कर कर आप अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हो, अपने नेताओं को गलत रिपोर्टिंग आप दे रहे हो। और मैं उन पार्टी के नेताओं से भी कहूँगा कि जो सिर्फ अपने लोगों की चमचागिरी सुनकर, मीठी वाणी सुनकर खुश जाते कि हाँ हम इसलिए आ रहे क्योंकि वो मोदी जी ने ईवीएम हैक कर दी, अमित शाह जी ने फोर्स लगा दी। तो भैया इन सब चीज़ों से बाहर निकलो
और काम करो जैसे वो लोग काम कर रहे हैं।